बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जा रहा है कि जेल के अंदर अगर उसे अच्छा खाना मिल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा खाना मिलना चाहिए। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। अगर जेल के अंदर एक एसी लगा हुआ है तो दो और एसी लगवाने मुझे कोई एतराज़ नहीं का दावा करने वाली ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इमरान खान पर अब जेल के अंदर हर किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। मुलाकात पर किसी भी किस्म की मुलाकात जो है वो जेल के अंदर इमरान खान से कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी फर्द को अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। एक ये पाबंदी लगाई गई है और दूसरी जानिब इमरान खान पर चलने वाले जितने भी केसेस थे, अडयाला जेल में जिनकी समाअत जारी थी, समाअत होती थी, अब इन तमाम केसेस की समाअत जो है उसको रोक दिया गया है। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मज़ीद क्या क्या किया जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन ग्रामी आपको बताऊंगी कैपिटल हिल में होने वाली जो हलचल है। कहा जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इसके कारकुनान की जानिब से, इसकी लीडरशिप की जानिब से अपने तौर पर दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप की जो नई काबीना है, नई इंतज़ामिया है, ये इनका झुकाव जो है इमरान खान की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं है। ये झुकाव जो है कैपिटल हिल में जो होने वाली मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, गैदरिंग्स हैं, इनकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और ये जो गैदरिंग्स हैं ये पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की जानिब से, जिसमें कि आरिफ अलवी साहब भी शिरकत करते हैं और शहबाज गिल जो हैं वो भी शिरकत करते हैं। और वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, जमहूरियत के हवाले से और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह की सख्तियाँ, जिस तरह की पाबंदियाँ और इस हुकूमत को सबताश करने के लिए जो जो कुछ किया जाता रहा, और फिर फ्री इमरान खान जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, इस पर किस तरह से क्या क्या काम जारी है, इसकी कुछ तफसीलात हैं जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन ग्रामी, कैपिटल हिल में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। कहा जाता है जी ये अपने तौर पे बातें घड़ लेते हैं, इनका अपना बयानिया है, इनकी अपनी बातें हैं, इनकी अपनी खाम ख्याली है, इनका वहम है कि ट्रंप जो है उसका झुकाव इमरान खान की रिहाई की तरफ है या इमरान खान को पसंद करता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, जो जुल्म जबर के पहाड़ इन पर तोड़े जा रहे हैं, इस जमात को सबताश करने के लिए जो जो साजिशें रची गई, जो जो कुछ किया जाता रहा, उससे पूरी दुनिया जो है वो लाइम है, बेखबर है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में इस पे बातें होती हैं, इस पे चाहे बरतानिया की पार्लियामेंट हो, बरतानी पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल हो, ट्रंप की नई काबीना हो, इस पे रद्द-ए-अमल तो डे फर्स्ट से जैसे ही ट्रंप आए थे तो ट्रंप की इस नई काबीना ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू दिया था, ट्वीट्स के थ्रू दिया था, बहरहाल वो रद्द-ए-अमल आया था। और उस रद्द-ए-अमल के आने के बाद इस हुकूमत में जिस तरह के एक तूफान इनके अंदर एक बर्पा हो गया था, ये शदीद परेशानी इनको लाहक हो गई थी। वो परेशानी फिर अपनी जो है उसको छुपाने के लिए इनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि वक्ती था, ट्रंप आए थे तो ट्रंप की नई काबीना ने आते ही जोश में जी वो एक तो ट्वीट्स जो है वो कर दी हैं, उसके बाद जो है बात खत्म शुरू। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ये एक्टिविटीज जो है ये हो रही है और ये एक्टिविटीज जो है ये कैपिटल हिल में हो रही है। कैपिटल हिल में क्या हो रहा है जी? कैपिटल हिल में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ गैदरिंग्स होती हैं, वहां पे सेमिनार्स होते हैं, मुलाकातें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, और उन इवेंट्स के अंदर जो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है, उस पर तो बात होती है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम के हवाले से और पाकिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से जो वहां पर जिस तरह से आवाज बुलंद की जा रही है, आवाज इस तरह से कहूंगी क्योंकि ये पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है, बज़ाहिर तो ये लोग कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई भी किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इनके उसके बाद जो इनकी मीडिया टॉक्स होती हैं, सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स होती हैं उसके थ्रू और मीटिंग्स के अंदर, वहां पर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पर आरिफ अलवी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, जो कि पाकिस्तान की ना सिर्फ सोशल मीडिया अपने चैनल के थ्रू आवाज बुलंद करते रहते हैं। शहबाज गिल साहब अपने उस मखसूस अंदाज में जो उनके वीलॉग्स आप भी यकीनन देखते हैं, उसके जरिए, बल्कि शहबाज गिल जो है वो हर मुल्क में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई के हवाले से
आवाज भी बुलंद करते हैं। अच्छा, आरिफ अलवी और शहबाज गिल वो वहां पर मौजूद है कैपिटल हिल्स में, और ये जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उस पर आवाज उठाई जाती है, और इस मीटिंग में अमरीकी जो कांग्रेसमैन है उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाने के बाद मुख्तलिफ इश्यूज जो है उन पर काम किया जाता है, और काम जो है जाहिर है मीटिंग्स होती हैं तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जिस तरह से इस जमात को सबूताज किया गया, जो इनको इस हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान की जो कुछ किया जाता रहा, फिर 26 नवंबर है, 9 मई है, जिस तरह से झूठे मुकदमात बना के सैकड़ों के हिसाब से इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया है, फिर इमरान खान जो है उनकी रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं है, फिर उनको जेल में रखने के लिए जिस तरह से जो किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस सब पे आवाज उठाई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है वो काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए, और वाज़ेह नजर आता है कि इनकी जो फेवर है, इनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। फ्री इमरान खान पॉलिसी के साथ साथ अब ये जो सेमिनार्स होते हैं, इन सेमिनार्स में भी अब मुख्तलिफ तरीकों से इस पे काम जारी है। जो कहा जा रहा था ना कि ट्वीट की गई थी और उस ट्वीट के बाद ये सिलसिला जो है वो रुक गया था, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। अब वहां पे जो मुलाकात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो छीना गया मैंडेट था उस पर जिस तरह से आवाज उठाई गई है, आवाज उठाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों, इमरान खान की रिहाई, उसमें अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन जो है उन्होंने मार्को रूबियो के साथ, जो कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा भी हैं, इनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा जी, जो विल्सन जो है वो पहले ही अपनी ट्वीट्स के थ्रू जो है फ्री इमरान खान अब वो ट्वीट कर चुके हैं, और ये ट्वीट एक ऐसे वक्त में की गई थी जब मोहसिन नकवी साहब जो है वहां पर गए थे, और ट्रंप के जो उनकी ओहदा जो है उन्होंने सदारत संभाला था, तो अपना मनसब संभालने के बाद वहां पर दायरा इनको इन्विटेशन तो मिला नहीं था, इनको बुलाया तो गया नहीं था, लेकिन ये खुद गए थे वहां पे, और वहां पर जाके इन्होंने जो मुलाकातें की थी उसमें ये अमेरिकी कांग्रेसमैन जो विल्सन की है, और जब ये मुलाकात करके निकले थे तो उसके बाद फौरन ये एक ट्वीट आ गई थी इनकी तरफ से, और उस ट्वीट ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था, जिसपे कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर चैनल पे दिखाया जा रहा था कि मुलाकात बड़ी सक्सेसफुल रही है। तो वो उन्होंने जब एक ट्वीट की थी ना कि फ्री इमरान खान, तो उसे ट्वीट करने के बाद सारी कहानी जो है वो सामने आ गई थी। अच्छा जी, बात हो रही है वहां पर जो होने वाली मीटिंग्स है कैपिटल हिल में, जो हलचल हो रही है वहां पर जो विल्सन के साथ मार्को रूबियो जो कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया जो विल्सन ने कि मुलाकात बहुत अच्छी रही है। मार्को रूबियो जमहूरियत की अहमियत दुनिया भर में इस वक्त क्या है वो जानते हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए उन्होंने कहा जी मार्को रूबियो ने कि वो काम करेंगे, और मार्को रूबियो जो है वो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा है। अब नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने इमरान खान की अभी वक्ती तौर पर अब जो मुलाकातें हैं हर किस्म की, उन पर पाबंदी लगा दी है। मतलब जेल के अंदर उन पर जिस तरह से जिंदगी तंग की जा रही है, वो इमरान खान अभी तक डटा खड़ा है। इमरान खान चाहे आप गर्मी हो सर्दी हो, अब छोटे से सेल में रखें, गर्मियों में आप वो कह रही है अगर एक एसी लगा हुआ है तो दो एसी लगवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो वहां पर तो पंखा नहीं है और आप एसी की बात करते हैं। फिर वो कहती है जी कि इमरान खान को अगर जेल के अंदर अच्छा खाना दिया जाता है तो और अच्छा खाना दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इमरान खान के साथ जेल के अंदर जो किया जा रहा है, अब तो फिर आए रोज हर तरह की मुलाकात में, इवन उनकी फैमिली जराए जो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है, उनकी लीगल टीम को उन तक रसाई नहीं दी जाती है, और अभी ये मुज़ाकरात के नाम पर जो एक आधी मुलाकातें करवाई गई, और वो मुलाकातें जिनका के रोना पीटना डाला होता है इन्होंने, वो मुलाकातें वो अली अमीन गंडापुर हो चाहे आजम सवाती हो, चाहे उनके थ्रू जो पैगामात भिजवाए जाते थे, वो जो मैसेजेस भिजवाए जाते थे, ये वो मुलाकातें होती थी। इमरान खान के साथ मुलाकातें जो है ना, या बुशरा बीबी की अगर मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा 3 मुलाकातें हुई थी बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ जेल के अंदर, अडयाला जेल में, और उन मुलाकातों में भी बुशरा बीबी की किन हालात में और किन नुकात पर मुलाकात हुई थी और किन शराइत पर मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने एक डिटेल वीलॉग किया था। वो मुलाकातें इस वजह से नहीं थी कि जेल के अंदर एक कैदी है, सियासी कैदी है, एक रहनुमा, एक लीडर, एक पार्टी का दुनिया का मकबूल तरीन लीडर, अगर उसको जेल में बंद किया गया है तो उसका राइट उसको दिया जा रहा है, जो कि कैदियों के हकूक होते हैं, और उनको उनका हक दिया जा रहा है कि आपको मिलने दिया जा रहा है, तो किसी भी किस्म की मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उस नाश्ते की कहानी भी सामने आ गई थी, वो एक सेल्फी में, मतलब एक सेल्फी आप ले रहे हैं और आप इससे आप कह रहे हैं कि हमारे सिफारती ताल्लुकात जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये दिखा रहे हैं, तो वो एक सेल्फी, और फिर हमारे वजीर दाखिला साहब का अपने तौर पे चले जाना वहां पर और जाके कांग्रेसमैन जो है उनके साथ मुलाकात करके वापस आ जाना और आके वावेला करना कि नहीं उनका झुकाव नहीं है। तो मैं बात कर रही थी मोदी की। मोदी जो है उन्होंने जी मुलाकात की, अमेरिका गए अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ,
और अमेरिका ने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, उनको हर तरह से मदद करने की यकीन दहानी कराई है। और उनको F-35 जो तैयारे, वो एक ऐसा तैयारा है, जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है, जंगी तैयारा है, वो जंगी तैयारा जो कि रडार पर अगर आप ढूंढे ना तो आपको रडार पे भी नजर नहीं आएगा। अमेरिका ने ये, और उसको कई अरब डॉलर्स दीगर जो फौजी साजो सामान है वो इंडिया को देने का वादा किया है। और साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इवन दैट मुंबई हमलों में मुलविस जो मुलजिम था उसको भी अब अमेरिका जो है वो भारत के हवाले कर रहा है। ये होते हैं सिफारती ताल्लुकात, इनको कहते हैं। आप सिर्फ यहां पर आते हैं, तुर्किया के सदर आते हैं और वो आके आपको इलेक्ट्रिक कार अगर देते हैं तोहफे में जाते जाते, तो उस इलेक्ट्रिक कार में आप बैठते हैं, आप तस्वीर बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, और उनके चले जाने के बाद आपको याद आता है कि हमने वो वीडियोस तो चलवाई ही नहीं है, हमने वो तस्वीर तो दिखाई नहीं है, हमने अवाम को कैसे बेवकूफ बनाना है। तो फिर आप उनके जाने के ठीक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कहते हैं कि नहीं, पूरा मीडिया जो है वो क्लिप, आप ऑर्डर आता है, फोन आता है, तो वो मीडिया वो क्लिप दिखाता है कि भाई इलेक्ट्रिक कार जो है हमारे वजीर आजम को दे के गए, हमारे दोस्त हमसाया मुल्क तुर्किया के सदर आए हुए थे, और वो जो इलेक्ट्रिक कार है वो अब दोशाखाना में भी उन्होंने जमा करवा दी है। खैर, ये सिफारती ताल्लुकात की आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकातें कर रहा है और वहां से F-35 जंगी तैयारे लेके आ रहा है, जंगी साजो सामान लेके आ रहा है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कार लेके और उसका हम ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं मीडिया के ऊपर। ये सिफारती ताल्लुकात हैं। और इमरान खान के हवाले से आप कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रद्द अमल नहीं आ रहा, ये अपने तौर पे भड़के मारते हैं, तो अभी रद्द अमल आएगा। और इस पे अब मार्को रोबियो ने भी कह दिया है, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस पे वाजे तौर पर काम होता दिखाई देगा। वीलॉग से इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।